के साथ तो इतनी फोर्स नहीं थी। उससे पहले राजकुमार सैनी भी यहाँ प्रोटोकॉल में भी तो होता होगा ना। प्रोटोकॉल में होता है। प्रोटोकॉल में एक 6 की गार्ड और उसके साथ एक डीएसपी एक वो होता है। प्रोटोकॉल इतना नहीं है कि यहाँ कोई किसी मोर्चे पर लड़ने के लिए जा रहे हो या किसी आतंकवाद के अड्डे में। ये जम्मू कश्मीर नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री को इतना खतरा हो। अपने गृह क्षेत्र में अपने बड़ौदा हल्का ही निगाह हुआ करता, इनके दादाजी का था। यहाँ के नहीं, इस दहशत के वातावरण में यहाँ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। अगर कुछ हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। 400 तो कारें होंगी, 3-4 गाड़ियाँ भरी हैं बस की, फोर्स की। अब यहाँ एक दहशत गर्दी फैला के, आतंक फैला के इस तरह से चुनाव नहीं लड़े जाते। ये जो मौजूदा सरकार जिस तरीके से एक आतंक फैला के पूरा दहशत गर्दी है पूरे एरिया में, हमारे गांव के लोग एक असमंजस की स्थिति में। ये चुनाव वाले दिन क्या होगा, यानी एक ऐसा आतंक हो गया। रमेश लोहार जिसने वहाँ बूथ कैप्चरिंग करी वो भी घूम रहा है, गुंडे घूम रहे हैं जो वो मनीष ग्रोवर के साथ गैंगस्टर बहुत गैंगस्टर था, वो भी कई जगह देखा गया। वो भी वोट मांगता फिर यहाँ इनके साथ है। हिस्ट्री शीटर लोगों को लेके एक गुंडागर्दी और दहशत का वातावरण। ये देखिए आप, काफिला जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गांव मदीना में कितने भारी भरकम पुलिस फोर्स को लेकर पहुंच रहे हैं। ये आप खुद लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। कितनी गाड़ियां जो हैं, पुलिस के बड़े बड़े वाहन और अधिकारी जो हैं पहुंच चुके हैं। ऐसी क्या मजबूरी आज आ गई है खट्टर और दुष्यंत की सरकार पे, जो गाँव में चुनाव प्रचार में भी इतनी पुलिस अपने साथ लेकर घूमना पड़ रहा है। गांव में इतनी पुलिस के पहुंचने से जो है गांव के लोग कहीं ना कहीं दहशत में हैं। सुनिए आप खुद क्या कहते हैं गांव वाले। अभी जो आपने काफिला देखा, ये दुष्यंत चौटाला जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो है इतना काफिला चल रहा है जिसमें 10 से भी ज़्यादा जो है पुलिस की गाड़ियां हैं। और गांव मदीना में आज जो है जनसभा अभी संबोधित वो करने पहुंचे हैं। ऐसे में एक पुलिस की गाड़ी आप पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी, बस जो है एक अभी जस्ट पहुँची है। ऐसे में बड़ौदा हलके में ये माना जा रहा है कि लोग जो हैं इनका विरोध ना कर दें, क्योंकि कल जागसी गांव में जो है लोगों ने हूटिंग की है। वहाँ प्रदेश के बड़े नेता जो पहुँचे थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और सरकार जो है विरोध के डर से जो है सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को जो है अपने साथ लेकर घूम रही है। ऐसे में यहाँ के गांव के माहौल के बारे में हम जानेंगे कि मदीना गांव में आखिर ऐसा क्यों, मतलब प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं इतनी फोर्स लेके इस छावनी जो बना डाला है गांव के चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस है कि कहीं कोई हूटिंग ना कर दे या किसान जो हैं वो नाराज़ जो दिखाई दे रहे हैं वो कोई प्रदर्शन ना कर दें। इसलिए हम इनसे जानना चाहेंगे। मदीना गांव के हैं हमारे साथ मौजूद। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर, एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महावीर मलिक, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। अच्छा, आप इस गाँव के हैं? हाँ, मैं इस गांव का। ये अभी आपने देखा आपके सामने ही जो देखो वो पुलिस वाले उधर से आए हैं, एक बस पहले ही अंदर जा चुकी है। और गांव में हमने देखा चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, डीएसपी लेवल के बहुत सारे अधिकारी, एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं। लेडीज़ पुलिस आई हुई है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों है, क्या वजह है? ऐसा जी, चुनाव तो हमने भी बहुत देखे। चौपाल बहुत छोटी है लेकिन पहले भी हमने देखा जी, इतना बड़ा काफिला कम से कम आप भी देख के आए गए। सोशल मीडिया के अंदर आपने पूरा सर्वे किया है। आज कम से कम 400 तो कारें होंगी, 3-4 गाड़ियां भरी हैं बस की, फोर्स की। अब यहाँ एक दहशत गर्दी फैला के, आतंक फैला के इस तरह से चुनाव नहीं लड़े जाते। ये जो मौजूदा सरकार जिस तरीके से एक आतंक फैला के पूरा दहशत गर्दी है पूरे एरिया में, हमारे गांव के लोग एक असमंजस की स्थिति में। ये चुनाव वाले दिन क्या होगा, यानी एक ऐसा आतंक हो गया। रमेश लोहार जिसने वहाँ बूथ कैप्चरिंग करी वो भी घूम रहा है, गुंडे घूम रहे हैं जो वो मनीष ग्रोवर के साथ गैंगस्टर बहुत गैंगस्टर था। वो भी कई जगह देखा गया। वो भी वोट मांगता फिर यहाँ इनके साथ है। हिस्ट्री शीटर लोगों को लेके एक गुंडागर्दी और दहशत का वातावरण नहीं होना चाहिए। हम ट्रेड यूनियन संगठन के लोग हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक
लोगों के दिल नहीं जीते जाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक ये दहशतगर्दी वोट छीनने का प्रयास ना करें, ना मिले। वोट का अधिकार सबको डालने का, सब अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, किसी के ऊपर कोई कब्जा नहीं होगा, संवैधानिक तरीके से वहाँ कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा, गांव के लोग करें। लेकिन इस दहशत के वातावरण में यहाँ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, अगर कुछ हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। हम ये कहते हैं किसी भी तरीके से हमारा गाँव शांति प्रिय गाँव रहा है और सबको गाँव में आने का अधिकार है, लेकिन दहशतगर्दी करके नहीं। कल दूसरी वो आए थे, विपक्ष के नेता भी आए थे यहाँ, गांव के लोगों ने बड़ा सम्मान किया, उनके साथ तो इतनी फोर्स नहीं थी। उससे पहले राजकुमार सैनी भी यहाँ, प्रोटोकॉल में भी तो होता होगा ना? प्रोटोकॉल में होता है, प्रोटोकॉल में एक 6 की गार्ड और उसके साथ एक डीएसपी एक वो होता है। प्रोटोकॉल इतना नहीं है कि यहाँ कोई किसी मोर्चे पर लड़ने के लिए जा रहे हो या किसी आतंकवाद के अड्डे में। ये जम्मू कश्मीर नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री को इतना खतरा हो। अपने गृह क्षेत्र में अपने बड़ौदा हल्का ही निगाह होया करता, इनके दादाजी का था। यहाँ कई बार चुनाव, हम तो छोटे छोटे थे, देवीलाल ही बनता था। आज इतनी दहशत क्यों हुई? आज दुष्यंत जी उसी खानदान से हैं, अजय जी के बेटे हैं, सम्मान करता है ये हल्का उनका। लेकिन ये नहीं, जिस तरीके से आते हैं, ये वोट मांगने थोड़े आते हैं। लोग दे कदे गिरफ्तारी हो जा, कदे झगड़ा हो जाओ, अपने बच्चों को ये करे भाई खेता में चले जाइए आज। यानी कुछ गांव के आए, अच्छा हाँ, तो लोगों ने ये कह दिया वो अपने खेता में चले जाओ, फोर्स आओगी कि वो उत्पीड़न हो गया तो गिरफ्तारी हो जाएगी, मुकदमे बन जाएंगे। इस तरीके से यानी जो दहशत माहौल आपके मदीना, हाँ, माहौल दहशत का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, उनकी समस्या सुनो, उनको निराकरण करो। ये आज सरकार पूरे बड़ौदा हल्के के अंदर बैठी है, पूरी सरकार और बाहर के लोग भी पता ही नहीं, समझ में नहीं आते ये हैं कौन। लेकिन 6 साल तक हम ये कहते हैं अगर इस बड़ौदा की सूद लेते तो बड़ौदा हल्का में वोट मांगने की जरूरत नहीं होती। ये स्वाभिमान से जीने वाला ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ मेहनत का स्वाम रहता है। यहाँ तमाम लोग अपने स्वाभिमान से मेहनत का से गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए ईमानदारी के साथ काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और देश के लिए काम करता है। यहाँ के बहुत से युवाएं हमारे सेना में भर्ती हैं, यहाँ जवान है, किसान है, मजदूर है। हमारा भाईचारा इतना है कि गरीब की झोंपड़ी पर अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो गांव का सरपंच वहाँ जाके बैठता है और उसकी दिक्कत के निराकरण के लिए गांव के अंदर पंचायत करके उसकी दिक्कत को यहीं सॉल्व कर दिया जाता है। यह एक बहुत बढ़िया भाईचारा बनाए रखेगा गाँव। इस तरह का दहशतगर्दी करके वोट हासिल नहीं होंगे, इससे वोट और टूटेंगी। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, जिस तरह का वातावरण आप पैदा कर रहे हैं इससे वोट और टूट जाएंगे या जमानत बच जाए, ऐसा काम रख लो या भी जानी रहेगी अगर इस तरीके से आपने वातावरण पैदा किया। जी जी जी, नमस्कार ताई। नमस्कार। किसको बना रहे हो अब की बार? हम तो भाई भूपेंद्र हुड्डा ने बनावेंगे। क्यों? क्योंकि था काम में इतने करे हैं उसने। ये कह रहे हैं इतना काम कर रहे, इतनी सरकार आ रही है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। कितने पेंशन के वादे कर लिए, कितने कर्जा माफ कराएंगे, लोग फांसी खा मरे हैं। अरे पीट दिया, बाजरा ने दिया। किसका रहेगा गांव से जो? नहीं, बालू का है जो पार्टी वाइज कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी आ रहेगा। हाँ जी, ये आड़ा तो ऐसा मदीना गांव में तो ऐसा का जोर से है। देखा आपने कि जो प्रदेश के, अच्छा इधर भी लेके आए। जी नमस्कार। हाँ जी, भाई यहाँ तो देखो कांग्रेस लड़ेगी यहाँ पे तो। अच्छा, हाँ, एक तो आज डिप्टी सीएम आपके गांव में आए हुए हैं, आप गए नहीं वहाँ? फोर्स लेके आए होंगे ना। फोर्स तो आप देख लो, आपके पीछे बस फोर्स का खड़ी क्या है। मतलब है? फोर्स लेके आए, फोर्स का मतलब बताओ क्या है? नहीं तो तेरे को और कोई आएगा फोर्स लेके आएगा। एक हमारा रोड है बंडेरी से चिराना जाता है, 18 फटका बन रहा है। आज वो वोट चलो, ये आपकी निजी समस्या है, अभी फिलहाल वोट की बात है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो भाई बालू को देंगे। हाँ जी, किसको बना रहे हो? आज जी, हाँ, थाला जी, आठ कौन सी पार्टी है? कर्नल जी। कांग्रेस बोला नहीं जाता, ना जी। आवाज में दिक्कत है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं गाँव में जो जनसभाएं कर रहे हैं, जो पुलिस फोर्स उनके साथ आई हुई है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने इस बारे में जो है कह रहे हैं कि हम दहशत में हैं और हमें मुकदमों से डर है, कि इसलिए हम अपने बच्चों को खेत में भेज देते हैं। और वहीं जो है आज क्या नाम, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मदीना गांव में पहुंचे हैं और ये मदीना गांव के अड्डे से आप लोगों ने सुना और वहाँ भी हमने दिखाया कि जो जिस पंचायत में प्रोग्राम होना था वहाँ भी ऐसा रहा है कि बताया है अभी ग्रामीणों ने कि रात को जो है
जो गांव के लोग हैं वो दुष्यंत चौटाला यानी कि बीजेपी के जो लड़ियां हैं, झंडे हैं, उनको नहीं लगाने दे रहे थे। फिर गांव में सामूहिक पंचायत हुई कि चौपाल में तो कोई भी पार्टी आ सकती है। इससे पहले जब हम चौटाला जी के साथ रहे हैं और जब कांग्रेस हमें इतनी बुरी लगती थी, लेकिन आज हम कांग्रेस में हैं तो हम आज बीजेपी इतनी बुरी लग रही है, तो बोले ये सब राजनीतिक जो बातें हैं, लेकिन गाँव की पंचायत में वो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी नाराज़गी जो है इस गाँव में देखी गई है और इस गाँव में जो है सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा विद्रोह की स्थिति है। बड़ौदा हल्के की पूरी जानकारी हम आपको 2 तारीख को गांव वाइज जो है हम आपको बताएंगे। द लोकल न्यूज़ पे जो पूरा सर्वे होगा, एक एक वोट बताएंगे कि इस गांव से किस पार्टी को कितनी वोट मिलेंगी। तो ऐसे में अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जो है लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप यह यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएँ ताकि आपके पास पहुँचे एक एक पल की जो है खबरें आप को मिलती रहें। द लोकल न्यूज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।